हिंदी साहित्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्यिक सार संग्रह पर, जैसा कहा गया था पिछली क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर कदर से प्रभावित है। यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ख डॉक्टर रामविलास शर्मा। दूसरा प्रश्न, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? जनवादी साहित्य जिस आलोचक ने कहा है उसका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तीसरा प्रश्न है, स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो इसका उत्तर बताइए। इसका आंसर होगा ग, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? तो भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या 17 है, अनुदित और मौलिक मिला के। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? कश्मीर कुसुम ये रचना ऑप्शन घ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। निम्नलिखित में से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? तो रसा उपनाम से कविता भारतेंदु जी करते थे। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? यह लाइन भारतेंदु जी ने कहा। ख सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। ऑप्शन ग सही है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है। ऑप्शन ख सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयिनी विजय वैजयंती 1884 ईस्वी किसकी रचना है? तो विजयिनी विजय वैजयंती यह रचना भारतेंदु की है। आंसर घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा भारतेंदु ने प्रबोधिनी कविता के माध्यम से दी है। ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। नेक्स्ट, भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? तो ऑप्शन होगा क ददी समाज की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र कहाँ था? तो भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र काशी यानी वाराणसी में। ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट, भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक है। तो भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है बताइए? आपने पढ़ा है विद्या सुंदर। ऑप्शन क सही है। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल के भारतेंदु ने हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा। ऑप्शन क सही है। अगला प्रश्न है, कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु जी हैं। ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट, भारतेंदु के निम्न नाटकों में कौन सा मौलिक नाटक है? तो भारतेंदु जी के जो दिए हुए नाटक हैं उनमें अगर देखा जाए प्रश्न के अकॉर्डिंग तो इसमें मौलिक नाटक इनका प्रेम जोगिनी है। तो ऑप्शन क सही है, प्रेम योगिनी। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसकी उपन्यास है? तो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा यह उपन्यास भारतेंदु जी ने लिखी है। तो ऑप्शन ख सही है। अगला, सरयू पार की यात्रा किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो सरयू पार की यात्रा ऑप्शन घ भारतेंदु की है।
नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कृति है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह कृति भारतेंदु जी की है। ऑप्शन ग सही है। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो भारतेंदु जी की जो अधिकांश कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं। भारतेंदु जी गद्य विधा किस भाषा में लिखते थे? तो उनकी भारतेंदु जी गद्य विधा खड़ी बोली में लिखा करते थे। ऑप्शन ग सही है, खड़ी बोली। नेक्स्ट, भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? तो भारतेंदु युग में कहानी विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था। ऑप्शन ख सही है। अगला प्रश्न, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी हैं। ऑप्शन ख, ये इनके फुफेरे भाई हैं भारतेंदु जी के। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के रचयिता कौन है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है? तो सैद्धांतिक आलोचना का जनक भारतेंदु जी को माना जाता है। ऑप्शन ग सही है। इनमें से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? तो इनमें से जिस नाटक में अभिनय किया है इन्होंने वो जानकी मंगल है। ऑप्शन घ सही है। और जानकी मंगल नाटक में इन्होंने लक्ष्मण का रोल किया था, लक्ष्मण का अभिनय किया। नाटक शीतला प्रसाद का है। तदी समाज की स्थापना किसने की? तदी समाज की स्थापना भारतेंदु जी ने की है। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट, भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र है? तो भारतेंदु जी की एक ही नाटक है जिसमें सिर्फ नारी पात्र है, श्री चंद्रावली। ऑप्शन ग सही है। अगला प्रश्न, कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? तो कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु का नाटक है श्री चंद्रावली। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? तो खड़ी बोली को साधु भाषा भारतेंदु जी ने ही कहा है। ऑप्शन ग सही, ख सही है। भारतेंदु जी ने कहा खड़ी बोली को साधु भाषा। नेक्स्ट, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भारतेंदु जी की है। ग ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार कौन है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यह निबंध भारतेंदु जी ने लिखा है। ऑप्शन क सही। नेक्स्ट, अंधेर नगरी नाटक के नाटककार, इसका आंसर होगा भारतेंदु जी, ग। अगला प्रश्न, आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा? तो यह आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु जी के द्वारा माना जाता है। अगला प्रश्न, विशस्य विस्मौषधम नाटक के नाटककार कौन है? तो विशस्य विस्मौषधम जो नाटक है ये भारतेंदु के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ख सही है, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? तो भारतेंदु के जो नाटक है स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाने वाला वो नील देवी है। ऑप्शन ख सही है, नील देवी। अगला प्रश्न है, कविता वर्धनी और रसिक समाज सभा का संस्थापक कौन है? कविता वर्धनी रसिक समाज, इन दोनों सभा का संस्थापक भारतेंदु जी हैं। ऑप्शन ख सही है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति ऑप्शन घ भारतेंदु जी की है। अगला प्रश्न,
भारतेंदु के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो भारतेंदु जी के काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। का ऑप्शन सही है। अगला, कार्तिक स्नान और जैन कुतूहल किसके काव्य ग्रंथ है? कार्तिक स्नान और जैन कुतूहल ये काव्य ग्रंथ भारतेंदु जी के हैं। ऑप्शन घ सही है। अगला, बसंत होली और भारत भिक्षा काव्य ग्रंथ किसके हैं? बसंत होली और भारत भिक्षा काव्य ग्रंथ ऑप्शन ग भारतेंदु जी के हैं। विजय वल्लरी रिपुनाष्टक तन्मय लीला किसके काव्य ग्रंथ है? ये तीनों काव्य ग्रंथ भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ऑप्शन घ सही है। बंदर सभा, वर्षा विनोद और बकरी बिलाप किसके काव्य ग्रंथ है? ये काव्य ग्रंथ भारतेंदु जी के हैं। ऑप्शन ग सही है। हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में काशी में, यानी आज के टाइम में वाराणसी में हुआ था। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र को ऑप्शन सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु का कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद है, जिनसे इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ली थी। इनके घर पर जाकर पढ़े थे। ये भी काशी से ही थे। हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से किस सन में सम्मानित किया गया था? तो 1880 ईस्वी में। रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? हरिश्चंद्र जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ऑप्शन क सही है। भारतेंदु की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है? तो भारतेंदु जी की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। ख ऑप्शन सही है। विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस और कर्पूर मंजरी नामक नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इन नाटकों का हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। ऑप्शन ग सही है। अगला है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक किसकी है? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 में लिखा गया है। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन घ सही है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये नाटक किसकी कृति है? तो ये दोनों नाटक ऑप्शन घ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। बंदर सभा और बकरी का बिलाप हास्य प्रधान काव्य कृतियाँ हैं। ये किसकी हैं? तो ये दोनों हास्य प्रधान काव्य कृतियाँ ऑप्शन घ भारतेंदु जी की। अगला प्रश्न है जो आखिरी है इस पेपर का, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा नारी शिक्षा के लिए बाल बोधनी जैसे मासिक पत्रिकाओं का संपादन इनमें से किसने किया? बताइए। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा नारी शिक्षा के लिए बाला बोधनी की जैसी मासिक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? ये तीनों पत्रिकाएं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। ऑप्शन घ सही है। तो आज भारतेंदु जी पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और एग्ज़ाम्स में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, उम्मीद है इससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपके पेपर में। यहीं से आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे और आप उसको आराम से कर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम भारतेंदु मंडल के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु मंडल के बिना भारतेंदु युग अधूरा है और भारतेंदु मंडल कंप्लीट करने के बाद भारतेंदु युग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसकी भी एक प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी आपको, जिससे आधुनिक काल का आपका एक पार्ट भारतेंदु युग पूरी तरह हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको।